अध्याय 6 गिलहरी। अक्ष और भूमि प्रात अपने माता पिता के साथ सैर को जाते हैं। पार्क में जाकर वे झूला झूलते हैं। उनके माता पिता भी पार्क में टहलते हैं। कुछ लोग पार्क में व्यायाम करते हैं। सभी प्रातःकाल की ठंडी और ताजी हवा का आनंद उठाते हैं। एक दिन पार्क में अक्ष के माता पिता एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। अक्ष ने सामने के पेड़ पर बैठी एक गिलहरी को देखा। वह तुरंत बोला, देखो भूमि, गिलहरी वह कैसे चिक चिक की आवाज कर रही है। भूमि ने उसे मारने को तुरंत एक पत्थर उठाया। पिताजी ने कहा, नहीं नहीं भूमि, गिलहरी को नहीं मारते। जीव को मारना पाप है। गिलहरी किसी को काटती नहीं है। यह तो बड़े प्यार से पेड़ों पर फुदकती फिरती रहती है। देखो यहाँ कुतर कुतर करके कुछ खा रही है। अक्ष ने खुश होकर ताली बजाई। दोनों भाई बहन गिलहरी के निकट जा पहुँचे। अक्ष बोला, देखो भूमि, इसके छोटे छोटे दांत हैं। यह कितनी तेजी से फल को कुतर कुतर कर खा रही है, बिल्कुल हमारी तरह। हाँ, कहती हुई भूमि जोर से ताली बजाकर उछली। गिलहरी डरकर दूसरी डाल पर जा बैठी। भूमि के माता पिता उठकर उनके पास आए। पिताजी ने बताया, गिलहरी कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाती। यह बहुत भोली होती है। इसे अखरोट और मूंगफली बहुत अच्छे लगते हैं। यह फल भी बड़े चाव से खाती है। भूमि बोली, पिताजी देखिए, गिलहरी के शरीर पर कितनी सुंदर धारियां हैं। हाँ, और इसकी पूंछ भी झब्बेदार है, माँ ने कहा। सभी घर को लौट चले। रास्ते में माँ ने सबको बताया, जिस समय श्री राम और लक्ष्मण लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, उन्हें समुद्र पार करना था। समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था। सभी वानर पत्थर लाला कर पानी पर रखते और सेतु बनता जाता। एक गिलहरी भी अपने मुंह में छोटे छोटे पत्थर लाकर समुद्र में डाल रही थी। यह सब देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि उस गिलहरी को लेकर आओ। श्री राम को वह गिलहरी और उसका परिश्रम करना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरा। कहते हैं कि तभी से उसके शरीर पर धारियां पड़ गईं। श्री राम ने गिलहरी को आशीर्वाद दिया, गिलहरी जाओ, तुम्हें पेड़ पर सदा अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने को मिले। शब्दार्थ: वृक्ष, पेड़, ट्री। तुरंत, तभी, इमीडिएट। निकट, पास, नियर। हानि, नुकसान, लूज। सेतु, पुल, ब्रिज। परिश्रम, मेहनत, हार्ड वर्क। अध्यापन संकेत: छात्रों को बताएं कि जीव को मारना पाप है। कभी किसी जीव को नहीं सताना चाहिए। अभ्यास कार्य: मौखिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए। सैर, पार्क, आनंद, वृक्ष। पत्थर, अखरोट, मूंगफली, धारियां। लक्ष्मण, समुद्र, परिश्रम, आशीर्वाद। ख, सोचिए और बताइए। एक अक्ष और भूमि किसके साथ सैर को जाते हैं? 2 गिलहरी को मारने के लिए पत्थर किसने उठाया? लिखित का सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। एक पार्क में जाकर अक्ष और भूमि क्या करते हैं? 1 पॉपकॉर्न खाते हैं। 2 बातें करते हैं। 3 झूला झूलते हैं। 4 आपस में झगड़ा करते हैं। 2 गिलहरी कहाँ बैठी थी? 1 पेड़ पर। 2 दीवार पर। 3 जमीन पर। 4 नल के पाइप पर। ख, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वृक्ष, हानि, व्यायाम, पाप। 1 कुछ लोग पार्क में करते हैं। 2 अक्ष के माता पिता एक के नीचे बैठे थे।
3 जीव को मारना है। 4 गिलहरी कभी किसी को नहीं पहुंचाती। ग सही कथन पर टिक का तथा गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाइए। 1 गिलहरी चिक चिक की आवाज करती है। 2 गिलहरी व्यक्ति को बहुत तेज काटती है। 3 गिलहरी घास खा रही थी। 4 भगवान श्री राम ने गिलहरी को आशीर्वाद दिया। घ किसने कहा? 1 गिलहरी को नहीं मारते। 2 इसके छोटे छोटे दांत हैं। 3 गिलहरी के शरीर पर कितनी सुंदर धारियां हैं। 4 हाँ, और इसकी पूंछ भी झब्बेदार है। द निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 भूमि के पिताजी ने गिलहरी के विषय में क्या बताया? 2 गिलहरी क्या खाती है? 3 पेड़ पर बैठी गिलहरी क्या कर रही थी? च उच्च स्तरीय प्रश्न। 1 गिलहरी के शरीर पर धारियां कैसे पड़ गईं? 2 श्री राम ने गिलहरी को क्या आशीर्वाद दिया? भाषा की बात। क निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। 1 अक्ष और भूमि सैर को जाते हैं। 2 बच्चे झूला झूलते हैं। 3 गिलहरी पेड़ पर बैठी है। 4 श्रीराम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई की। 5 श्रीराम को गिलहरी का परिश्रम करना अच्छा लगा। ख निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। 1 ठंडी हवा चल रही है। 2 चारों ओर हरियाली है। 3 गिलहरी की पूंछ झब्बेदार है। 4 गिलहरी ने छोटे छोटे पत्थर लाकर डाले। 5 उसे मीठे फल मिले। ग निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नीचे, ठंडी, 1 पाप, पास, छोटा। घ पढ़िए, समझिए तथा लिखिए। माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, रात दिन, राम लक्ष्मण, सुबह शाम, फल फूल। रचनात्मक कार्य। निम्नलिखित पशु पक्षियों की बोलियां लिखिए।